सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षिता रावत और आज हम एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे बेस्ड ही। उसका नाम है नंबर इज़ इवन और ऑड, यानी कि मैं कोई भी नंबर डालूंगी, उसमें इनपुट कराऊंगी और मुझे आउटपुट मिलेगा वो नंबर इवन है या ऑड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वही हेडर फाइल्स मैंने आपको बताया था कि हमें पूरा ऊपर वाला जो सिंटेक्स होता है वो हमारे सिंपल प्रोग्राम का ही यूज़ करना है। राइट, हैशटैग include conio.h void main कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। देन अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो इंटीजर ए ले लेती हूँ मैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल। देन नेक्स्ट printf enter the value of a is equals to राइट scanf। ए क्या है, एक इंटीजर है, तो ये किस में जाएगा, परसेंट डी डेटा टाइप में, इसलिए परसेंट डी डबल कोट्स 1 कोमा एम परसेंट ए की वैल्यू है ये। ओके, तो यहाँ तक हमें बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम का जो भी हमारा सिंटेक्स है वो फॉलो करना है। अब सिंटेक्स आएगा किसका, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसकी कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर एल्स आएगा, फिर उसके स्टेटमेंट आएंगे और फिर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो मैंने इफ़ लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे इसकी कंडीशन लिखनी होगी, तो मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि नंबर इवन है या ऑड है। तो ये बताने के लिए मेरे पास एक कंडीशन मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी नंबर को इवन या ऑड पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको 2 से डिवाइड देते हैं। मैं अगर कोई भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड करूँगी, अगर वो 0 आ जाता है, मतलब उसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, मतलब उसमें पूरा पूरा 2 का भाग चला गया, तो वो नंबर इवन हो जाता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो ऑड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक जो हमारा परसेंट वाला साइन है वही यूज़ किया है, उसे यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर बताता है। अब मुझे यहाँ पर रिमाइंडर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आया, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और इक्वल टू यहाँ पर एक इक्वल टू यूज़ नहीं होता, डबल इक्वल टू लगाते वो इक्वल्स का साइन होता है। ओके, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि ये नंबर इवन हो जाएगा। ओके, अब मैंने इफ़ लिख दिया, उसका मैंने कंडीशन लिख दी। अब इसके स्टेटमेंट आएंगे, तो स्टेटमेंट पे मुझे प्रिंट कराना होगा printf। अगर एक मतलब कोई भी जो भी मैंने वैल्यू ली है उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नंबर इज़ इवन। तो बस हमें वही प्रिंट कराना है, नंबर इज़ इवन। राइट, एल्स। अब इसके अलावा एक और कंडीशन कौन सी बन रही है यहाँ पर, देखो हमें पता है अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो नंबर इवन हो जाएगा, और अगर नहीं गया तो नंबर ऑड हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन यही बन रही है, तो हमें एल्स लगा करके, यानी कि या तो ये कंडीशन या फिर कौन सी कंडीशन, नंबर इज ऑड वाली कंडीशन। राइट, बस ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। गेट सी एच एंड सेमीकोलन, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ऑफ। अब मुझे इसे कंपाइल कराना होगा। आप देख सकते हैं 0 एरर आ गई। अब मैं यहाँ पर इसे रन करा देती हूँ। ओके, इसने यहाँ पर मुझसे ए की वैल्यू मांग ली है। अब मैं यहाँ पर ए की वैल्यू डालती हूँ 4, यानी कि 4 में अगर 2 का डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर कैसा आना चाहिए, इवन। ये देखो नंबर इज़ इवन, यहाँ पर लिखा आ गया आपके पास में। अब मैं एक और करके देखती हूँ, मैं कोई भी ऑड वैल्यू डाल करके देखती हूँ। मैंने इसे वापस से रन कराया। अब मैंने इसकी वैल्यू डाली 5,
ये देखो नंबर इज़ ऑड यहाँ पर इसने हमें शो कर दिया। तो बस इसी तरीके से आप अपने नंबर इवन है या ऑड है ये सी प्रोग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।